एमडी ड्रग्स को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह जयदीप पर एफआईआर दर्ज की गई है। किराए पर फैक्ट्री लेने की जानकारी नहीं दी थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। इंडस्ट्रियल प्लॉट को भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था। आरोपी एसके सिंह ने 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी को किराए पर दिया था। भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोपियों पर धारा 223 बीएनएस के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 907 किलो एमडी बरामद किया था और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सान्याल बेन गिरफ्तार हुए थे। दोनों आरोपियों को एम्स में मेडिकल के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेश कर अब रिमांड मांगी जाएगी। मुंबई निवासी 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। बंद फैक्ट्री में दरअसल ये आरोपी ड्रग्स जमा कर रहे थे और इसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। एमडी ड्रग्स की जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद आज फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए अभी 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। और हरप्रीत कौर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, एक बार तफसील से जरा बताइए, क्योंकि ये एमडीएक्स मिली थी और बड़ी मात्रा में ड्रग्स यहां पर मिला था और यहां पर इस फैक्ट्री में रखे जाने की जानकारी थी। फैक्ट्री को लेकर भी कई सारी अनियमितताएं थी। क्या कुछ अपडेट आ रहा है? दर्शकों को एक बार पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल फैक्ट्री को लेकर जो अनियमितताएं हैं वो इस कदर हैं कि इसे भेल से रिटायर कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था 2017-18 में और उसके बाद 2022 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी और करीबन 6 महीने पहले उन्होंने अमित चतुर्वेदी को किराए पर दी थी। अब जब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, करीबन 1800 करोड़ रुपए का जब एमडी ड्रग्स इसे बनाने और तमाम चीज़ें यहाँ से पुलिस ने बरामद की हैं। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले में कल देर रात मध्य प्रदेश में एक बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। भोपाल में मामला दर्ज यहाँ पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किया गया, जिसमें एसके सिंह और जयदीप हैं। इन दोनों ने ही इस फैक्ट्री को किराए पर दिया था और करीबन 6 महीने पहले इस किराए पर दिए जाने के बाद उन्होंने जो किरायानामा होता है, जो तमाम प्रक्रिया होती है जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना दी जानी चाहिए, उद्योग विभाग को भी सूचना दी जानी चाहिए, इन्होंने वो सूचना नहीं दी है। अब पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या पिछले 6 महीने से इस फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाए जा रहे थे, सप्लाई किए जा रहे थे, क्या इसमें मालिक की भी मिलीभगत है? क्योंकि इस बात की संभावना से पुलिस ने इनकार नहीं किया कि पिछले 6 महीने से किराए पर देने के बाद क्या मालिक कभी इस फैक्ट्री में खुद नहीं आए हों। तो अब जो अगला कहा जाए मुद्दा है, पहलू है जांच का पुलिस का, वो ये भी है कि क्या इस पूरे मामले में फैक्ट्री मालिक भी इन्वॉल्व है। आज एक बार फिर इस बड़े मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आज इनसे पूछताछ की जाएगी। जी हरप्रीत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसा हमारे सहयोगी हरप्रीत ने बताया कि बड़ी कार्रवाई करते हुए कल बड़ी मात्रा में यहाँ पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी और उस फैक्ट्री के मालिकों पर भी अब शिकंजा कसा गया है। इसलिए क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने जब किराए पर दिया तो न किराएनामा बनाया और न इसकी जानकारी उद्योग विभाग को न पुलिस प्रशासन को दी और इसी मामले में उनको संदिग्ध मानते हुए अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। एमडी ड्रग्स को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह जयदीप पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। किराए पर फैक्ट्री लेने के लिए इसकी जानकारी कहीं नहीं दी गई थी। किराए पर फैक्ट्री ली थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। इंडस्ट्रियल प्लॉट को भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था। आरोपी एसके सिंह ने 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी को इसे किराए पर दे दिया। भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप है। आरोपियों पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई भी इस दौरान की थी। बता दें आपको कि 907 किलो एमडी इस फैक्ट्री के भीतर से बरामद हुआ था। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सन्याल बेन गिरफ्तार हुए थे। दोनों आरोपियों को एम्स में मेडिकल के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड मांगी जाएगी। मुंबई के रहने वाले 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बंद फैक्ट्री में ये आरोपी ड्रग्स बना रहे थे और यही वजह है कि इस फैक्ट्री के मालिक को भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए
कि इन्होंने जब इस फैक्ट्री, अपनी बंद फैक्ट्री को किराए पर दिया तो इसकी जानकारी न पुलिस को दी न उद्योग विभाग को दी, चूंकि नियमतः आपको कमर्शियल फैक्ट्रीज का अगर कहीं लीज पर देना है या किराए पर देना है तो उसकी बकायदा जानकारी किराएनामे के साथ में इन विभागों को देनी होती है। हरप्रीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, जैसे कि हमने लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मामला बड़ा था, इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी और ये अपनी तरह की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और चूंकि कई महीनों से यहां पर ये काम चल रहा था, अब फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर इस मसले पर हुई है, उनकी संलिप्तता की भी जांच होगी। और क्या कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, हरप्रीत जरा बताइएगा। आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो एक तथ्य हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर खुद दर्शक हैरान रह जाएंगे कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री राजधानी भोपाल में पकड़ी गई है। इस वक्त हम उसी फैक्ट्री के सामने मौजूद हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर कल गुजरात की टीम और इसके साथ ही एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने यहां पर 1814 करोड़ रुपए का जो एमडी ड्रग्स मेफेड्रिन है वो यहां पे पकड़ा है। 1 किलो मेफेड्रिन यानी एमडी की जो कीमत है वो बाजार में करीबन 5 करोड़ होती है और यहां से 60 किलो मेफेड्रिन पकड़ी गई और उससे बनाने वाले केमिकल, तमाम जो प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पे पकड़े गए। खास बात यह है कि राजधानी भोपाल से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। उद्योग विभाग ने इसे दिया था बीएचईएल से, रिटायर एक जो अधिकारी है उन्हें यहाँ पर दी थी एसके सिंह। एसके सिंह ने इस फैक्ट्री को 6 महीने पहले जयदीप को दिया था। जयदीप वो शख्स था जो पहले यहाँ फर्नीचर बनाने का काम इस फैक्ट्री में करता था और उसके बाद यहाँ पे उर्वरक बनाने का काम किया जा रहा था और उसके बाद जयदीप ने ये फैक्ट्री अमित चतुर्वेदी को दी थी। इसमें एक बड़ा तथ्य सामने आया है कि एक युवक जो बाने नाम का है, उस युवक को करीबन 2022 में वो 1 किलो एमडी ड्रग में के साथ पकड़ा गया था और कुछ महीने साल जेल काटने के बाद जब वो छूटा तो उसके बाद लगातार उसका राजधानी भोपाल में आना जाना हो रहा था। उस पर गुजरात की एटीएस ने नजर रखी हुई थी और जब उन्होंने ये देखा कि लगातार वो भोपाल आता और एक इस जगह पर वो इस फैक्ट्री में यहाँ पर आता और एक और बड़ा जो चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया था कि जो इस फैक्ट्री में काम चल रहा था उसका जो वेंटिलेशन था वो जमीन से लगा हुआ था। ये भी चौंकाने वाली बात थी कि जमीन से लगा हुआ आखिर इसका जो वेंटिलेशन है वो क्यों है, क्योंकि किसी भी उद्योग में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो वेंटिलेशन जो चिमनी होती है वो सबसे ऊपर दीवारों पर होती है, लेकिन वेंटिलेशन, ये वो तथ्य थे जिन्होंने चौंका दिया था एटीएस को, जिसके बाद उन्होंने लगातार 6 महीने से सान्याल बाने पर नजर रखी और इस बात का पूरा आखिरकार 6 महीने बाद ये बड़ा खुलासा हुआ जहां पर करीब करीब 1 किलो एमडी बरामद की गई है। ये वाकई में, माफ कीजिए, 907 किलो एमडी बरामद की गई है। ये कुल मिलाकर जखीरा कहा जा सकता है एमडी का, जो कि इसकी कीमत भी हमारे सहयोगी ने बताया कि करोड़ों में इसकी कीमत होती है और ये पूरे मामले से कई सारे नेक्सस जुड़ रहे हैं और सारे चीजों को खंगाल कर सबको जोड़ने की कोशिश भी अब लगातार टीम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, नजर बना के रखिएगा।